आज जो विषय आपके समक्ष लेकर आया हूं, बहुत लोगों को यह विषय देखकर दुख होगा। आग्रह करूंगा, अगर आप बहुत ज्यादा हार्डकोर फैन है ना लालू जी के, इस वीडियो को मत देखिए। पिछले चुनाव में जब तेज प्रताप की बगावत हुई थी तो उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया था। इस बार भी वो पार्टी से नहीं निकले हैं। जिस तरीके की बगावत वो कर रहे हैं, उनकी जगह पे कोई और नेता होता तो क्या होता। कांग्रेस हमेशा लालू यादव के लिए एक अंतिम रिजॉर्ट हो सकती है, चाहे कांग्रेस की वर्तमान स्थिति जैसी भी हो। लेकिन आज भी इस पूरे देश में सबसे बड़ा विपक्ष की पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही। अगर भाजपा को किसी से डर आज भी लगेगा तो वो कांग्रेस ही है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को खड़ा रखना, कांग्रेस के साथ खड़ा रहना, ये लालू यादव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को प्रत्याशी उतार दिया गया बिना बताए, ये बात नागवार है गुजरी कांग्रेस को, और इसी वजह से विवाद बढ़ा है। जो कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस अपना दावा कर रही थी, वो तारापुर में भी काम बिगाड़ने के लिए दावा ठोक रही है। आज राजेश राठौर और प्रेमचंद मिश्रा ने जो बातें कही हैं, उन्हें सुनिएगा तो पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। लालू यादव कांग्रेस के सामने झुकने की स्थिति में आ गए हैं। कांग्रेस अपना रुख नहीं बदल रही है। अब जो ताजा खबर यह है कि तेज प्रताप यादव कांग्रेस के लिए कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव बहुत समस्याएं क्रिएट करने जा रहे हैं। और तेज प्रताप यादव के साथ ही आप जोड़ लीजिए इसी में पप्पू यादव, यानी तेज प्रताप यादव जिन्हें लालू यादव ने जन्म दिया, लालू यादव ने जिन्हें इस दुनिया में लाया, वो उनके लिए ही सबसे बड़े समस्या का कारण बन गए हैं। वहीं तेज प्रताप यादव के अलावा पप्पू यादव ऐसे हैं जिनको राजनीति में कहा था कि लालू यादव ने लाया। तो कहीं ना कहीं नीतीश को लेकर कांग्रेस का जो प्रेम है वो नेचुरल तो नहीं है, लेकिन परिस्थितिजनक ही प्रेम बहुत प्रगाढ़ है। कांग्रेस के कई नेता खुलेआम कह चुके हैं कि राजद को छोड़कर नीतीश के साथ हमें चले जाना चाहिए। देखिए, वैसे तो कांग्रेस से डरने का लालू यादव के पास कोई बड़ा कारण नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार में एंट्री कराई और कन्हैया कुमार के आते ही जो तेवर कांग्रेस ने बदला है, ये डरावना है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। खबरों की चीरफाड़ होती है यहाँ पर, और बिना सर्जरी के उस जगह तक पहुंचा नहीं जा सकता है जहां बीमारी असली बैठी हुई है। बिहार की राजनीति की चीरफाड़ लगातार करता रहता हूं। मेरा नाम नमन मिश्रा है, इस चैनल का संपादक हूं और पंचनामा एक्सपर्ट हूं। आज जो विषय आपके समक्ष लेकर आया हूं, बहुत लोगों को यह विषय देखकर दुख होगा। आग्रह करूंगा, अगर आप बहुत ज्यादा हार्डकोर फैन है ना लालू जी के, तो इस वीडियो को मत देखिएगा। अगर आप बिहार की राजनीति से खुद को अवगत कराना चाहते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि नेताओं के मन में क्या चल रहा है, तो ये खबर आपके लिए है। बैठिए इत्मीनान से, 10 मिनट समय लूंगा आपका, लेकिन आपको उस निष्कर्ष तक पहुंचा दूंगा जहां पहुंचना आवश्यक है। बिहार में कांग्रेस और राजद के रिश्ते खराब हो गए हैं। इतने खराब हो गए हैं कि आगे एक दूसरे के साथ दिखेंगे कि नहीं, इस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव, शुरुआती झटका तेजस्वी यादव ने ही दिया, इसलिए तेजस्वी यादव बैकफुट पर चले गए हैं, वहीं कांग्रेस पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के 3-4 नेताओं को बिहार के आप जान लीजिए। एक बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास, अजीत शर्मा सीएलपी लीडर, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा, इन चारों ने मिलकर बिहार में कांग्रेस के नए कांग्रेस का, एक तरह से कहा जा सकता है अग्रेसिव कांग्रेस का नींव रख दिया है। अभी कन्हैया वापस नहीं आए हैं, अभी कन्हैया बिहार नहीं आए हैं, अभी कन्हैया कांग्रेस के रंग कर बिहार में अभी अपना जमीन नहीं तलाशे हैं। अभी ये कांग्रेस में कन्हैया के एंट्री का ही आफ्टर मैथ है कि इन नेताओं ने लालू यादव सरीखे दिग्गज नेता को, जिसके सामने नीतीश कुमार भी नतमस्तक होते रहे हैं, भाजपा के लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, उन्हें उनकी राजनीतिक हैसियत दिखाई है। लालू यादव बिहार में कांग्रेस को तारने और मारने दोनों के लिए फेमस है। एक वक्त था जब कांग्रेस बिहार में जबरदस्त तरीके से अपनी सत्ता कायम करके रखी हुई थी, फिर आंदोलन हुआ, जेपी का प्रोडक्ट निकले और लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस का तीसरी बार अखंड किया। लेकिन यही लालू यादव बिहार में बाद में फिर कांग्रेस को जीवित करने में भी इनका नाम आता है। और बहुत लंबा रहा है दोस्ती, कांग्रेस और लालू का रिश्ता बहुत लंबा है। अगर कुछ 1-2 साल की बात को छोड़ दिया जाए तो अटूट सा रहा है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस लालू यादव से नाराज होकर ये कहती है कि फ्रेंडली फाइट नहीं होगा, आगे के लिए संभावनाएं बंद हो जाएंगी, तो लालू यादव को डरना चाहिए। लेकिन लालू यादव और उनके कार्यकर्ता नहीं डरेंगे। इसका कारण है कांग्रेस
पूरे देश में जब पूरे रौब में थी तब भी बिहार में उसका जनाधार शून्य था। अब तो कांग्रेस देश भर में कैसी स्थिति है कांग्रेस की आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं किसी पर्यायवाची को देखकर कांग्रेस की स्थिति को डवाडोल करने की यहां कोशिश नहीं करूंगा। कांग्रेस की स्थिति खराब है, इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस खराब स्थिति में भी कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में 70 सीटें दी। 70 सीट मिलने का मतलब है कांग्रेस को सम्मान भी मिला और यह भी तय हो गया कि कांग्रेस पर भरोसा लालू यादव तेजस्वी यादव को है। भले ही उस गठबंधन से 3 दिग्गज चले गए, मांझी, मुकेश सहनी और कुशवाहा। मानिए ना मानिए, मुझे लगता है कि इन तीनों के जाने से तेजस्वी को नुकसान हुआ। हालांकि तेजस्वी ऐसा नहीं मानेंगे। आज कांग्रेस भी उसी स्थिति में है। कांग्रेस भी एक समन्वय कमेटी बनाने की बात कर रही थी और जब वो नहीं हुआ और राजद ने बिना कांग्रेस से बात किए, देखिए गलती राजद की है, राजद ने बिना कांग्रेस से बात की। अगर कांग्रेस से बात करके अपने प्रस्ताव को रख देती कि नहीं हम दोनों सीटों पर लड़ रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा, शायद कांग्रेस नरम हो जाती। लेकिन जिस तरीके से धकिया कर कांग्रेस को प्रत्याशी उतार दिया गया बिना बताए, यह बात नागवार है गुजरी कांग्रेस को और इसी वजह से विवाद बढ़ा है। जो कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस अपना दावा कर रही थी, वो तारापुर में भी काम बिगाड़ने के लिए दावा ठोक रही है। आज राजेश राठौर और प्रेमचंद मिश्रा ने जो बातें कही हैं, उन्हें सुनिएगा तो पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई जदयू से है ही नहीं, हम राजद से लड़ रहे हैं और राजद और हमारे बीच में जीत हार का फैसला होगा। कोई दोस्ती वाली लड़ाई नहीं है, जहां दोस्ती वहां लड़ाई नहीं होती है। पिछले उपचुनाव में मैंने आपको बताया था कि फ्रेंडली फाइट के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन रिश्ते क्या हुए? चुनाव जब बड़ा आया तो दो कि नहीं 3 पार्टी, जो पार्टी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की विरोध भी नहीं की थी, उसने उपचुनाव में साथ भी नहीं दिया था विरोधियों का, यानी मांझी मल्लाह का, उन्हें भी बाहर जाना पड़ा। तो ये गांठ पड़ जाती है रिश्तों में साहब, और जब गांठ पड़ जाती है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। अब देखिए ना, 2017 में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राजद को छोड़ा, आज असहजता के साथ जी रहे हैं, लेकिन लालू के साथ जाने में हिचक रहे हैं। लालू यादव भी हिचकते हैं, तेजस्वी भी डरते हैं कहीं फिर से नीतीश कुमार से घटना ना कर दे, हमारे साथ आए और फिर छोड़ के चले जाए। तो राजनीति में कहीं ना कहीं मौका परस्ती काम तो आ जाती है, लेकिन साख पर बट्टा लगा जाती है। अब इसी परिस्थितियों को जानते हुए अब मुख्य मुद्दे पर आ रहा हूं, और जिस तरीके से लालू यादव बिहार में ना आकर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, यह भी देखना लाजमी होगा। खैर, लालू यादव के बिहार आने से इसका लेना देना नहीं है। लालू यादव कांग्रेस के सामने झुकने की स्थिति में आ गए हैं। कांग्रेस अपना रुख नहीं बदल रही है। अब जो ताजा खबर यह है कि तेज प्रताप यादव कांग्रेस के लिए कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। बात समझ में आ रही है? चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, तेज प्रताप यादव, सारे दिग्गज एनडीए के सभी तेजस्वी के खिलाफ होंगे। ऐसी स्थिति में क्या तेजस्वी यादव के लिए डर नहीं लग रहा होगा लालू यादव को? जिस तरीके से बैकफुट पर जाने की खबर आ रही है लालू यादव की, उसके कारण क्या है? लालू यादव के बैकफुट पर जाने के कारण कई हैं, लेकिन 3 मुख्य कारणों को मैं यहां बोलकर बहुत तेजी से आपको समझाकर छोड़ूंगा एक अच्छे निष्कर्ष पर आपको। देखिए, लालू यादव के सबसे बड़ा अगर डर है कोई, तो वो है तेज प्रताप यादव का व्यवहार। तेज प्रताप यादव कब आत्मघाती हो जाए, कब अपनी ही लंका जला दे, ये कह पाना आसान नहीं है। पिछले कई सालों में हमने देखा था, जब चुनाव आता है, तेज प्रताप यादव कोई ना कोई नया पैंतरा ले लेते हैं। उन्हें भी अपनी शक्ति, उन्हें भी लालू यादव के पुत्र होने का इल्म है, और वो उस शक्ति, उस ताकत को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वो नाराज हो जाते हैं। कई चुनाव में आपने देखा, 19 के चुनाव में वो नाराज हुए, लालू राबड़ी मोर्चा बनाया। फिर आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में। तो कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि तेज प्रताप यादव बड़ी समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। जहां एक तरफ अतिरेक कुमार के चुनाव प्रचार में जाकर तेज प्रताप यादव ने अपने भाई से तो कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा कर ही लिया, जो कि पहले से ही था। अब उसे 36 में आप 36 और जोड़ दीजिए, लेकिन राजद के साथ भी नाफरमानी कर दी ना। पिछले चुनाव में तेज प्रताप बागी हुए थे, तो कई बागी नेताओं ने कहा था, ये पारिवारिक बात कर रहे हैं लालू यादव, अपने बेटे पे आई तो बचा रहे हैं। न्याय सबके लिए होता है ना। अगर न्याय नहीं कर पाएंगे तेज प्रताप यादव के साथ, तो सही कहां से है? अपनी बात आई तो कैसे पीछे हट सकते हैं? पिछले चुनाव में जब तेज प्रताप की बगावत हुई थी, तो उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया था।
इस बार भी वो पार्टी से नहीं निकले हैं। जिस तरीके की बगावत वो कर रहे हैं, उनकी जगह पे कोई और नेता होता तो क्या होता? ये सवाल किसी संगठन के लिए बहुत ही घातक है। अगर एक आम कार्यकर्ता और तेज प्रताप यादव में डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा तो यही लालू यादव की बड़ी हार हो जाएगी और कई दशकों से जो अर्जित लालू यादव की पूंजी है, गरीबों का प्यार, वो भी समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए लालू यादव बहुत ही ऐसे स्थिति में चले गए हैं, चाह कर भी वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव को लेकर फैसला पार्टी को आज नहीं तो कल करना है और कुछ हद तक पार्टी के दिग्गज नेताओं ने ये इशारा कर भी दिया है। शिवानंद तिवारी हो या रमा सिंह हो, जिस तरीके से इन लोगों ने कह दिया कि तेज प्रताप पार्टी में नहीं है और उनका कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, अगर इन बातों को लालू यादव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पार्टी ने कोई इसका खंडन भी नहीं किया है। और ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव लालू यादव के लिए हमेशा एक समस्या पैदा करेंगे, खासतौर पर तब जब एनडीए और कांग्रेस दोनों की तरफ उनकी नज़दीकियां देखी गई हैं। जब पशुपति पारस ने बिहार में अपने बड़े भाई रामविलास पासवान को याद किया था, उस कार्यक्रम में भी तेज प्रताप यादव पहुंचे थे और वहां आकाश यादव जो कि बहुत करीबी हैं उनके, जिनकी वजह से कहा जाता है पूरा विवाद शुरू हुआ था। एक पोस्टर लगा था जिसमें तेजस्वी की तस्वीर नहीं थी, तेजस्वी को बार बार बाहर कर देते थे, इस वजह से ही विवाद शुरू हुआ था। तो पहले विकेट गिराया गया आकाश यादव का, फिर उसकी वजह से नाराज हुए तेज प्रताप यादव और फिर आकाश यादव जब चले गए लोजपा जो पशुपति पारस का गुट है उसमें, उसके बाद से संभावनाएं एनडीए में जाने की कहीं ना कहीं खुल गई तेज प्रताप के लिए। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव बहुत समस्याएं क्रिएट करने जा रहे हैं और तेज प्रताप यादव के साथ ही आप जोड़ लीजिए इसी में पप्पू यादव, यानी तेज प्रताप यादव जिन्हें लालू यादव ने जन्म दिया, लालू यादव ने जिन्हें इस दुनिया में लाया, वो उनके लिए ही सबसे बड़े समस्या का कारण बन गए हैं। वहीं तेज प्रताप यादव के अलावा पप्पू यादव ऐसे हैं जो कि जिनको राजनीति में कहा था कि लालू यादव ने लाया, जिनके राजनीतिक मार्गदर्शक और लालू, यहाँ तक कि पप्पू यादव ने तो ये भी कहा कि वो असली उत्तराधिकारी हैं लालू यादव के। हर मंच पर, हर जगह पर पप्पू यादव का एक ही एजेंडा होता है, तेजस्वी यादव को एलिमिनेट करना। कई बार सक्सेसफुल भी होते नजर आते हैं, लेकिन खुद की राजनीति समाप्त कर लेने की वजह से और खुद आत्मघाती जो डिसीजंस है वो लेने की वजह से पप्पू यादव बहुत बड़े फैक्टर नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक बात है, यादव समाज में इसका मैसेज जाता है। पप्पू यादव जिस तरीके से दरियादिली करते हैं और लोगों के बीच जाते हैं और जन सेवा की भावना रखते हैं, एक बड़ा हिस्सा यादवों का उनके लिए सॉफ्ट है। लेकिन चूंकि लालू यादव और पप्पू यादव, तेजस्वी यादव के खिलाफ पप्पू की राजनीति रहती है, इसलिए पप्पू यादव के साथ वो बड़ा हिस्सा नहीं जुड़ पाता है। लेकिन इसे आप कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, बदलाव होता है और इसमें भी बदलाव हो सकता है, इसलिए पप्पू यादव भी एक बड़ी समस्या है। अब दूसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वैसे तो कांग्रेस से डरने का लालू यादव के पास कोई बड़ा कारण नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार में एंट्री कराई और कन्हैया कुमार के आते ही जो तेवर कांग्रेस ने बदला है, ये डरावना है। बिहार कांग्रेस के नेता लालू यादव के बारे में बातें नहीं करते हैं और अगर करते हैं तो अदब से करते हैं। वो जानते हैं कि लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस को मारा और तारा दोनों है। ऐसी स्थिति में लालू यादव की जो पहुंच है वो सोनिया गांधी तक है, लालू यादव की पहुंच राहुल गांधी तक है। वो राहुल गांधी सोनिया गांधी को और गांधी परिवार को सदन में डिफेंड कर चुके हैं। उनके साथ रिश्ते अलग तरीके के हैं सोनिया गांधी और राहुल परिवार के। अब ऐसी स्थिति में बिहार में आकर ये रिश्ते खराब होते दिख रहे हैं, खासतौर पर जब दोनों जगहों से उपचुनाव में आपस में भिड़ रहे हैं ये दोनों पार्टियां, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि लालू यादव और कांग्रेस के रिश्ते, सोनिया गांधी के रिश्ते, राहुल गांधी के रिश्ते समाप्त ही हो जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर राजद अब तक कहीं भी हस्तक्षेप नहीं कर पाई है। और लालू यादव ये जानते हैं कि जिस वक्त बिहार में नीतीश कुमार ने राजनीति समाप्त कर दी थी, उस वक्त कांग्रेस ने उन्हें सम्मान भी दिया और साथ साथ केंद्र में स्थान भी दिया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस हमेशा लालू यादव के लिए एक अंतिम रिजॉर्ट हो सकती है, चाहे कांग्रेस की वर्तमान स्थिति जैसी भी हो। लेकिन आज भी इस पूरे देश में सबसे बड़ा विपक्ष की पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही है। अगर भाजपा को किसी से डर आज भी लगेगा तो वो कांग्रेस ही है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को खड़ा रखना, कांग्रेस के साथ खड़ा रहना, ये लालू यादव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लालू यादव इस सारे विवादों के बावजूद भी चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ रिश्ता खराब ना हो। तेजस्वी यादव की जिस तरीके की राजनीति है, जिस तरीके का लालू यादव का तबीयत रहा है पिछले कुछ सालों में, ये लगता है कि उनके पास बहुत समय नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आप देखते हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने बहुत लोगों के साथ गठबंधन किया। आज गठबंधन का जो स्वरूप है महागठबंधन का, कितना बदल गया, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही कि कांग्रेस लगातार रही। आज अगर कांग्रेस इस महागठबंधन से बाहर हो जाती है
तो ये राजद के लिए भी उतना ही घातक होगा जितना कि बिहार में कांग्रेस के लिए होगा। तो ऐसे में लालू यादव चाहेंगे कि थोड़ी देर के लिए बैकफुट पे ही चले जाए, और इसका इशारा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने दे भी दिया है। तेजस्वी के बयानों में नरमी आ गई है। तेजस्वी यादव इस लड़ाई को फ्रेंडली फाइट, कभी अपवाद, कभी इसे बहुत छोटी घटना बोल देते हैं, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में लालू यादव को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। कई बार ऐसे भी इंसिडेंट्स आते हैं लोगों के जीवन में कि बहुत खतरनाक जानवर सामने नहीं होता है, लेकिन उसके तेवर की वजह से आपको पीछे हटना होता है। ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आज लालू यादव के साथ हुई। तीसरा जो बड़ा कारण है जिसकी वजह से लालू यादव बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने झुक जाएंगे या झुकते नजर आ रहे हैं, या आने वाले समय में कांग्रेस को उनकी गलतियों के बावजूद स्वीकार कर लेंगे, उसका एक बड़ा कारण है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जैसे ही लालू यादव की कांग्रेस के साथ रिश्ते खराब होने की बात आई, तभी से कांग्रेस के साथ रिश्ते सुधारे हैं। कांग्रेस के लगभग सारे विधायकों की मुलाकात, कुछ को छोड़ दिया जाए तो, नीतीश कुमार से अक्सर होती रहती है। यहाँ तक कि सीएलपी लीडर अजीत शर्मा सीएलपी बनने से पहले भी नीतीश से मिलते रहते थे और बाद में मिलते रहे। कांग्रेस के बड़े विधायकों के हिस्से को कहा जाता है कांग्रेस में आज भी अशोक चौधरी का प्रभाव है, तो अशोक चौधरी कंट्रोल कर लेते हैं, और अशोक चौधरी अब नीतीश के कंट्रोल में है, नीतीश के मंत्री हैं। ऐसे में कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से कांग्रेस में नीतीश कुमार का हस्तक्षेप है। कांग्रेस के नेता भी बिहार में 2015 में जो सत्ता में वापसी हुई थी कांग्रेस की, 4 मंत्री बने थे, 27 विधायक जीत कर आए थे, इसके लिए भी श्रेय देते हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को। उन्हें लगता है कि लालू यादव की राजनीति तो खत्म ही हो गई थी, कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही थी लेकिन कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा था, कांग्रेस एक्सपेरिमेंटल दौर से गुजर रही थी, और ऐसी स्थिति में नीतीश मिल गए, और नीतीश के मिलने की वजह से कांग्रेस की सत्ता में वापसी कई जमाने बाद हुई। विधायक कितने जीते, कई दिनों बाद। और फिर जब नीतीश से अलग हुई कांग्रेस, तो 2020 की स्थिति आपको याद होगा, 17 सीट पर चुनाव लड़ती है, 19 सीट आते हैं, और उसमें भी नीतीश कुमार की सेंधमारी रहती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश को लेकर कांग्रेस का जो प्रेम है वो नेचुरल तो नहीं है, लेकिन परिस्थितिजनक ही प्रेम बहुत प्रगाढ़ है। कांग्रेस के कई नेता खुलेआम कह चुके हैं कि राजद को छोड़कर नीतीश के साथ हमें चले जाना चाहिए, लेकिन नीतीश के साथ जाने में सबसे बड़ी समस्या भाजपा है। नीतीश और भाजपा के रिश्ते जब तक ठीक रहेंगे तब तक तो कांग्रेस नीतीश के साथ नहीं जा सकती है। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये उपचुनाव हुआ है और जिस तरीके से इस शांति के ऊपर एनडीए के अंदर तूफान दिख रहा है, आने वाले समय में कांग्रेस पूरी तरह से आशान्वित है कि नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ेंगे, और ऐसी स्थिति में वो लालू यादव और तेजस्वी की तरफ नहीं जाने वाले हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस उनके लिए एक बड़ा विकल्प हो सकती है, और कांग्रेस की इन्हीं तैयारियों की वजह से लालू यादव को नीतीश कुमार से भी डर लग रहा है। नीतीश भले ही अपने लिए बहुत मजबूत ना हो, लेकिन बिहार में कभी भी समीकरण नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। आज भी नीतीश चाहे तो बिहार में विपक्ष की पार्टियां सत्ता में आ सकती हैं, केवल नीतीश कुमार को तय कर लेना है। इसलिए नीतीश कुमार की वजह से भी कांग्रेस से हाथ मिलाने को लालू यादव तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। भाजपा जिस प्रकार से पूरे देश में अपनी ताकत बढ़ा रही है, जिस प्रकार से वो छोटे राज्यों में समीकरण को गढ़ रही है, क्षेत्र पार्टियों को टारगेट कर रही है, आने वाले समय में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाजपा जो रणनीतियां बना रही हैं उससे उसके समक्ष कौन कौन सी पार्टियां सर्वाइव कर पाती हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा ने बहुत प्रयास किया कांग्रेस को एलिमिनेट करने का, लेकिन आज भी कई राज्यों में कांग्रेस झटका दे देती है और बड़ा झटका दे देती है भाजपा को। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दल आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी देखना होगा। कांग्रेस को एक ये भी सोचना है, और लालू यादव को कांग्रेस को इसके लिए भी कन्विंस करना है कि 2024 के चुनाव में वो विपक्ष की सारी पार्टियों को एक साथ लें, और इन सब के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा तो झुकना पड़ेगा लालू यादव को। और ऐसी स्थिति में ये हमारा आज का विश्लेषण था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पंचनामा का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुँचाइए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई त्रुटि हो गई या आपको लगता है कि इसमें कुछ आप भी सहयोग करना चाहेंगे इस विश्लेषण में, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय जो होगी उस पर मैं भी अपनी जवाब और लाइव में हम डिबेट कर सकते हैं। धन्यवाद।